हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर का पार्ट 6 टेकअप करेंगे और चैप्टर एंड प्रोग्रामिंग से 6 से 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 1 plus 1 by 8 plus 1 by 27 so on up till 1 by n raised to power 3 where n is the number input by the user। अगर हम सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखते हैं कि जो भी टर्म हम टेकअप करते हैं उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम टर्म नंबर डिवाइडेड बाय हम कैलकुलेट करने के हम 1 डिवाइड बाय टर्म नंबर रेस्ट टू पावर 3 अगर हम करें तो वो टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब, तो 1 आएगा कैलकुलेट होकर टर्म। सेकंड टर्म है 1 डिवाइड बाय 2 क्यूब, थर्ड टर्म है 1 डिवाइड बाय 3 क्यूब, इसी तरह से nth टर्म है 1 डिवाइड बाय n क्यूब। इस सीरीज का सम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक सम वेरिएबल लेते हैं जिसमें जीरो वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर यूजर से हम नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट लेंगे एंड वेरिएबल में स्टोर करेंगे और एक फॉर लूप 1 से लेकर n तक रन करेंगे। पाइथन में हमें पता है कि फॉर लूप जो है फॉर आई इन रेंज जब हम करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल और जो कॉमा अपर लिमिट लगाते हैं उससे एक नंबर कम तक ही लूप रन करती है। तो फॉर आई इन रेंज 1, n+1 1 से लेकर n तक रन करेगी। हर आइट्रेशन में उस आइट्रेशन की टर्म फाइंड करने के लिए हम 1 को उस आइट्रेशन नंबर को क्यूब रेस करेंगे तो 1 डिवाइड बाय आई रेस्ट पर 3 हमें वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगी कैलकुलेट होके और फिर वो टर्म हमें सम वेरिएबल में ऐड करनी है। जब एन टाइम ये लूप चलेगी तो सम वेरिएबल के अंदर n टर्म्स का सम हमें मिल जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम ये सम स्क्रीन पे आउटपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम रन करके अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स 5 एंटर करते हैं तो सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज इक्वल 1.19 करके हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने राउंड फंक्शन यूज़ किया है सम कॉमा 2 ताकि हमारा जो डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 नंबर्स तक की 2 डिजिट्स तक की हमारा रिजल्ट आउटपुट हमें नजर आए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर इनपुट बाय द यूजर। अब यहाँ पे हमें कोई भी इंटीजर जो इनपुट किया उसकी सम कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल नीचे अगर हम एग्जांपल देखते हैं आउटपुट तो इन केस नंबर 51 यूजर एंटर करता है तो 5 + 1 6 हमें एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 6, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ये करने के लिए हम एक सम वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू 0 स्टोर करेंगे, यूजर से हम नंबर की इनपुट ले लेंगे और फिर हम एक लूप रन करेंगे जिसमें जब तक नंबर की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी। इस लूप के अंदर सबसे पहले हम इस नंबर को 10 से मॉड्यूलो करेंगे और जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम डिजिट वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये जो डिजिट वेरिएबल है ये हम सम में जब एडअप करेंगे तो ये हमें उस पर्टिकुलर डिजिट का सम दे देगा और फिर हम इंटीजर डिवीजन करेंगे नम डिवाइड बाय 10। सो इस इंटीजर डिवीजन से जैसे हमारा एग्जांपल है जिसके के अंदर 51 नंबर हमने लिया, जो 51 डिवाइड बाय 10 हम इंटीजर डिवीजन करेंगे तो 5 इसका रिजल्ट आउटपुट नंबर में स्टोर हो नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये लूप फिर से जब रन करेगी तो डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। तो हमारे एग्जाम्पल केस में 5 मॉड्यूलो 10 तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। एग्जिस्टिंग वैल्यू सम में हमारे 1 स्टोर था पहली लूप से आइट्रेशन से, जब सम इक्वल टू 1 + 5 हम करेंगे तो हमें टोटल सम इस नंबर के डिजिट्स का सम वेरिएबल में मिल जाएगा। और जब हम इंटीजर डिवीजन करेंगे नम डिवाइड बाय 10 5 डिवाइड बाय 10 तो हमें 0 यहाँ पे ऑब्टेन होगा तो लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन हमारा रन नहीं करेगा। और जब हम ये प्रिंट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज सम तो हमारे स्क्रीन पे द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 6 इस एग्जाम्पल के लिए प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम टेकअप करते हैं, राइट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर एन इनपुट नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर है जिसका नॉर्मल नंबर और उसका रिवर्स दोनों आपस में मैच करते हैं। सो इन केस हम इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो ये आउटपुट हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है 114411। इस नंबर को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखें या एंड से लेकर स्टार्टिंग तक रीड करें तो ये नंबर की आउटपुट एक ही नज़र आती है। स्टार्टिंग से रीड करें तो 114411 और एंड से रीड करें तो 114411, तो नंबर और उसका रिवर्स दोनों इक्वल है। सो पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए हमें एक रेव करके
एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम इनिशियली 0 स्टोर करते हैं, और फिर हम यूज़र से नंबर का इनपुट n वेरिएबल में ले लेंगे, और फिर हम इस पर्टिकुलर नंबर के लिए हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम n की वैल्यू स्टोर करेंगे। सो टेम्प वेरिएबल का पर्पस क्या है? स्टोरिंग द नंबर इन पर यूजर इन टेम्प वेरिएबल टू रन द लूप। सो हमें ये लूप रन करनी है और n वेरिएबल को हमने कंट्रोल वेरिएबल की तरह यहाँ पे यूज करना है। अब वाइल लूप हम रन करेंगे वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। सो डिजिट इक्वल टू, अब यूनिट्स प्लेस की जब फर्स्ट आइटरेशन है तो यूनिट्स प्लेस की डिजिट हमें फाइंड करनी है, तो डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलो 10। सो हमारे एग्जांपल केस में जब हम ये एग्जांपल नंबर लेते हैं 114411, तो जब हम पहला ये स्टेटमेंट रन करेंगे तो 1 डिजिट में हमें 1 मिल जाएगा यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। सो इनिशियल आइटरेशन में रिवर्स इनिशियली 0 है तो रिवर्स इंटू 10 जो है 0 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो इनिशियली 1 हमारा रिवर्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल की इंटीजर डिवीजन करते हैं 10 के साथ। सो जब हम अपने एग्जांपल नंबर की डिजिट डिवीजन करेंगे 10 के साथ, तो लास्ट वाला यूनिट प्लेस वाला डिजिट हमारा ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन में हमें नंबर जो मिलेगा वो जो टेम्प नंबर है वो सिर्फ 11441 यहाँ पे बच जाएगा, और फिर ये जब रेपिटेटिवली हम करेंगे तो रेव नंबर के अंदर हमारे ये इस नंबर का रिवर्स स्टोर हो जाएगा। तो सेकंड आइटरेशन में फिर से हमें 1 मिलेगा, और जब हम रेव इक्वल टू रेव इंटू 10, तो इनिशियल वैल्यू रेव में अभी 10 स्टोर है फर्स्ट आइटरेशन के बाद, तो रेव इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो डिजिट हमें 1 ऑब्टेन हुआ यहाँ पे, तो 1 इंटू 10 प्लस डिजिट 1 मीन्स 11। सो रेव के अंदर 11 की स्टोरेज हमारी यहाँ पे होगी। और टेम्प वेरिएबल को जब हम यहाँ पे फिर से इंटीजर डिवीजन करेंगे, तो अब लास्ट वाला जो अब 1 फिर से यूनिट प्लेस में आ चुका है, नंबर हमारा 11441 रह चुका है, फिर से 1 जो है यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा इंटीजर डिवीजन से, और अब रिमेनिंग नंबर 1144 हमारा बच जाएगा। अब ये करने के बाद जब हम फिर से इस लूप को रन करेंगे और डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलर 10 करेंगे तो 4 ऑब्टेन होगा, और रिवर्स में अब 11 स्टोर्ड है। सो रिवर्स की नई वैल्यू है रिवर्स इंटू 10 मीन्स 11 इंटू 10 दैट इज 110 प्लस डिजिट की वैल्यू 4 है, तो हमें 3 आइटरेशंस के बाद रेव के अंदर 114 यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। और जब पूरी आइटरेशंस हमारी रन कर जाएंगी जब तक टाइम 0 से बड़ा है, तो हमारे जो ये नंबर का रिवर्स हमें रेव वेरिएबल के अंदर मिलेगा। अब टास्क इन हैंड क्या है कि हम n मीन्स की ओरिजिनल वेरिएबल को रेव के साथ कंपेयर करेंगे। इन केस n इक्वल टू रेव, तो नंबर और उसका रिवर्स सेम है, तो हम ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे द एंटर नंबर इज अ पैलिंड्रोम। इस तरीके से हम एक नंबर का पैलिंड्रोम इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या एक नॉर्मल नंबर है। सो इन केस वो नॉर्मल नंबर है, एल्स की कंडीशन में जाएंगे और प्रिंट करेंगे द एंटर नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब 9th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 9th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हम देख रहे हैं कि कुछ एक पैटर्न हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट ऑब्जर्व करते हैं, उसका पैटर्न हम देखते हैं, यहाँ पे पैटर्न को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 लाइन्स हैं इस पैटर्न में, और इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ तो पहले 2 स्पेसेस हैं, फिर एक स्टार है, और उसके बाद हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। सेकंड लाइन की बात करता हूँ तो एक स्पेस के बाद 3 स्टार्स है। थर्ड लाइन में हमारे कोई भी स्पेस नहीं है और 5 स्टार्स है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पैटर्न को फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हम देख रहे हैं कि नंबर 1 लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक जो हमारा फ्लो है, जो स्टार्स का हमारा पैटर्न है, वो थर्ड लाइन के बाद रिवर्स हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस मिडल तक हैं डायमंड शेप की, टॉप से लेकर मिडल तक, वो काउंट करके एन वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 लाइंस हैं और 3 के बाद 2 लाइंस जो है जो रिवर्स पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, तो n इक्वल टू 3
नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम टॉप टू द मिडल ऑफ द डायमंड शेप। अब हम इस लूप को 1 से 3 तक रन करने के लिए फॉर आई इन रेंज 1, n+1 यूज करेंगे, जिससे कि ये लूप 3 टाइम्स रन होगी। फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट करनी है। तो स्पेसिस प्रिंट करने के लिए जो पहली लाइन में ऑब्जर्व करता हूँ उसमें देखता हूँ कि मुझे पहले 2 स्पेसिस प्रिंट करनी है। तो मैथमेटिकली अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आई की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है। इन केस मैं 3 - 1 into space इन केस मैं 3 - 1 into space ये कैलकुलेशन करता हूं तो 3 - 1 2 है, 2 into space मीन्स 2 स्पेसिस मेरी स्पेस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और स्टार मुझे एक सिंगल प्रिंट करना है। अब सिंगल वैल्यू लाने के लिए अगर मैं ट्वाइस करता हूं आई की वैल्यू, तो हमारे फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 1 है, तो ट्वाइस ऑफ आई विल बी 2, 2 - 1 विल बी 1, 1 into स्टार पैटर्न जब मैं करता हूँ तो स्टार के अंदर एक सिंगल स्टार यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जब प्रिंट स्टेटमेंट में दूंगा प्रिंट स्पेस कॉमा स्टार, तो 2 स्पेसिस और 1 स्टार वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब मैं सेकेंड आइटरेशन में मूव करता हूँ तो आई की वैल्यू 2 है, n - i 3 - 2 मीन्स 1, तो 1 स्पेस और 2 into i - 1 मीन्स 2 into 2 4 - 1 3 into स्टार। सो कितने स्टार्स यहाँ पे प्रिंट होने हैं? 3 स्टार्स। तो हम देख रहे हैं सेकंड लाइन में 3 स्टार्स हैं, तो एक स्पेस और 3 स्टार्स जब प्रिंट करेंगे तो सेकंड लाइन का पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब थर्ड लाइन पे चलेंगे तो थर्ड लाइन में हमारे कोई भी स्पेस नहीं होगी और 5 स्टार्स हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। टॉप प्रिंट करने के बाद डायमंड का हम डायमंड के बॉटम पे मूव करेंगे, जहां पे हम n-1 से 0 की तरफ मूव करेंगे, राइट। n-1 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो n-1 उसके बाद 1 पे जाके हमारी ये लूप स्टॉप हो जाएगी। सो क्योंकि n हमारा 3 है तो n-1 2, 0 मीन्स ये लूप 2 और 1 की वैल्यूज के लिए हमारी रन करेगी, जिसके अंदर की 2 ही लाइंस हमारी डायमंड की प्रिंट होनी है। सो जब स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस इक्वल टू n-1 स्पेस इक्वल टू n-j इंटू स्पेस। सो इतने स्पेसिस हमें चाहिए। तो मैं फोर्थ लाइन की बात करता हूँ, n3 है, j की वैल्यू मेरी n-1 मीन्स 2 है, सो n-2 इंटू स्पेस मीन्स एक सिंगल स्पेस मेरी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। पैटर्न में स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ सिंगल स्पेस है, फोर्थ लाइन में मेरी सिंगल स्पेस है। और स्टार की बात करता हूँ तो स्टार इक्वल टू 2 इंटू j-1, तो j की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 -1 मीन्स 4 - 1 मीन्स 3, 3 इंटू स्टार। सो एक सिंगल स्पेस और 3 स्टार्स मेरे यहाँ पे प्रिंट होंगे जब मैं नीचे वाले बॉटम हाफ की बात करता हूँ, और नीचे वाले बॉटम हाफ में मैं ये प्रिंटिंग स्टार्ट करता हूँ। उसकी सेकेंड आइटरेशन में जब मैं जाता हूँ तो स्पेस मेरी यहाँ पे n-j, तो j मेरा 1 है, n-j 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 स्पेसिस और एक सिंगल स्टार मेरा प्रिंट होगा डायमंड की बॉटम में। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हम चलते हैं और यहाँ पे पैटर्न हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइन नंबर 1 में हमारा 1 नंबर प्रिंट है, उसके बाद सेकंड लाइन में 2 1 2, थर्ड लाइन में 3 2 1 2 3, फोर्थ लाइन में इसी तरह से 4 3 2 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन में 5 4 3 2 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे अगर हम इसको ढंग से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी लाइन नंबर है पहले तो रिवर्स में प्रिंटिंग होती है उस पर्टिकुलर नंबर 1 तक, उस लाइन नंबर से लेकर 1 तक, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग होती है 1 से लेकर उस लाइन नंबर तक। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने के लिए, कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम ये लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी 5 टोटल लाइंस की आउटपुट है, तो n की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। फिर हम एक फॉर लूप रन करेंगे 1 से लेकर 5 तक। सो i इन रेंज 1 6 लिखेंगे तो लूप 1 से लेकर 5 तक रन होगी। सो अब हम देख रहे हैं फर्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑब्जर्व करते हैं। सो इन केस मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखता हूँ सबसे लास्ट वाली लाइन की, तो 1 से पहले 4 डिजिट्स हैं मेरे, 4 स्पेसिस हैं और उसके बाद 1 है,
तो इन केस मुझे स्पेसिस फर्स्ट लाइन के कैलकुलेट करने हैं तो मुझे इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं 4 स्पेसिस कैलकुलेट करके 1 से पहले प्रिंट कर सकूं। सो स्पेस इक्वल टू n-1 इंटू स्पेस। हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो आप स्पेस यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो स्पेस हमने डबल रखी है। आपको मैं रीजन बताता हूँ इसका। जहाँ पे देख रहे हैं हम स्पेस इक्वल n-1 इंटू स्पेस, यहाँ डबल कोट्स के अंदर डबल 2 स्पेसिस मैंने यहाँ पे रखी हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये नंबर्स और आप नीचे की नंबर सेकंड लाइन पे चले जाते हो या कोई भी सेकंड के बाद ऑनवर्ड्स कोई भी लाइन स्टडी करते हो, आप देखते हो कि नंबर प्रिंट हो रहा है और नंबर के बाद एक ब्लैंक स्पेस है। सो इन केस मैं ये 5 4 3 2 जितनी स्पेस मुझे 1 से पहले प्रिंट करनी है तो 5 के बाद एक स्पेस है, 4 के बाद एक स्पेस है, 3 के बाद एक स्पेस है, 2 के बाद एक स्पेस है और उसके बाद मेरा 1 प्रिंट होना चाहिए। तो इसलिए मैं डिजिट की जगह पे सिंगल नहीं 2 स्पेसिस लूंगा, एक तो डिजिट का स्पेस और 2 डिजिट्स के बीच के जो स्पेस है वो भी मुझे काउंट करना पड़ेगा। सो इसलिए ये जो प्रिंट स्पेस की कैलकुलेशन है वो स्पेस इक्वल टू n-1 n-i। तो हमारे जो फर्स्ट लाइन है उसमें i 1 है तो 5-1 4 इंटू स्पेस और ये डबल स्पेस है। तो इस तरह से 8 स्पेसिस मेरी पहले प्रिंट हो जाएंगे। किसके पहले? मेरा जो डिजिट रिक्वायर्ड है उससे पहले। उसके बाद मुझे जब ये 8 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी तो मुझे उसके बाद स्पेस प्रिंट करना है और उसके एंड में मुझे लाइन को एंड नहीं करना है, उस स्पेस के बाद मुझे डिजिट भी चाहिए, इसलिए एंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने स्पेस दे दिया ताकि ये लाइन प्रिंट स्टेटमेंट से एंड नहीं होनी चाहिए, एंड ना हो। सो अब फर्स्ट लाइन को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी लाइंस में रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट करने हैं हमें। और नंबर्स की प्रिंटिंग कहाँ से करनी है? जो भी लाइन नंबर पे हम करंटली हैं उस लाइन नंबर से लेकर हमें उस लाइन नंबर से लेकर 2 तक, मीन्स 1 से एक लेवल अप। सो इन केस मैं बात करता हूँ सेकंड लाइन की। एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड लाइन। सो k इन रेंज i, 1, -1। सो सेकंड लाइन के केस में k इन रेंज i मीन्स 2, 1, -1। सो जब ये लूप आइटरेट करेगी तो प्रिंट क्या होगा? k प्रिंट होगा। k हमारे केस में 2 है फर्स्ट आइटरेशन में, इस एग्जांपल में, कॉमा एंड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस बिकॉज वी डोंट वांट टू ऐड अ न्यू लाइन, हमें लाइन टर्मिनेट नहीं करनी है। सो 2 प्रिंट हो जाएगा और ये लूप हमारी क्लोज हो जाएगी। अब i, 1 मतलब i, 1 मीन्स ये 1 के लिए आइटरेशन मूव नहीं करेगी क्योंकि हमें पता है रेंज वाला जो कंसेप्ट है वो जो हायर वाली वैल्यू है मैक्स वैल्यू से एक लेवल नीचे पे क्लोज हो जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अब हमें इंक्रीजिंग नंबर्स 1 और इंक्रीजिंग नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो सेकंड लाइन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर j इन रेंज 1, i + 1। अब यहां पे क्योंकि i की वैल्यू 2 है तो फॉर j इन रेंज 1, 2 + 1 में 1, 3 प्रिंट j, एंड इक्वल टू अ ब्लैक स्पेस। सो जब ये लूप चलेगी 2 के केस में, जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप 2 टाइम्स चलेगी, 1 के लिए और 2 के लिए। तो 1 और 2 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, हमें नेक्स्ट आइटरेशन में जाना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एक नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट मूव करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे और फिर ये आइटरेशन 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए इसी तरीके से रन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। फर्स्ट लाइन में 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड में 1 से 4, थर्ड में 1 से 3, फोर्थ लाइन में 1 and 2 और लास्ट लाइन में सिर्फ 1। इस तरह का पैटर्न बिल्ड करने के लिए हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? हमें n की वैल्यू 5 से लेकर स्टार्ट करनी पड़ेगी और जब हम लूप रन करेंगे तो हम स्टेप -1 करेंगे लूप में। स्टार्टिंग वैल्यू n लेंगे, लास्ट वैल्यू 0 लेंगे और स्टेप -1 मीन्स 1 से डिक्रीज करते जाएंगे i की वैल्यू। तो जब लूप का फर्स्ट रन होगा और हम देख रहे हैं कि स्पेस जो है वो हर आइटरेशन के बाद स्पेस जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, हर आई आइटरेशन के बाद स्पेस इंक्रीज करती जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू डिक्रीज करने से हमारा जो स्पेस की कैलकुलेशन है वो हमारी इंक्रीज करती जाएगी। तो पहले आइटरेशन में जब आई की वैल्यू n के बराबर है तो n - i 0 हो जाएगा,
0 इंटू स्पेस, तो स्पेस जो है वो हमारी कुछ भी स्पेस यहाँ पे स्टोर नहीं होगी, और प्रिंट स्पेस करेंगे तो कुछ भी वहाँ पे प्रिंट हमारा नहीं होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर जे इन रेंज आई कॉमा आई प्लस वन, तो जब हम फर्स्ट आइट्रेशन में है तो आई की वैल्यू 5 है, और जे इन रेंज 1 कॉमा आई प्लस वन मीन्स 1,6, ये लूप रन करेंगे तो प्रिंट जे कॉमा एंड इक्वल टू अ ब्लैंक स्पेस। सो 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट हम देंगे, और बाहर वाली जो आउटर फॉर लूप है इसका नेक्स्ट आइट्रेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर की n की वैल्यू अब रिड्यूस होकर 4 हो जाएगी। अब जब n की वैल्यू 4 होगी तो एक सिंगल स्पेस हमारी प्रिंट होगी, और उसके बाद हमारी जो फॉर लूप है, जो नंबर्स प्रिंट करने वाली फॉर लूप है, वो 1 से लेकर 4 तक रन होगी, क्योंकि हम 1,5 हम लिखें फॉर जे इन रेंज 1,5, तो 1 से लेकर 4 तक ये लूप रन करेगी, और 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से हर इटरेशन के बाद स्पेसेस हमारे इंक्रीज होते जाएंगे और नंबर्स हमारे डिक्रीज होते जाएंगे। सो इस तरीके से ये वाला पैटर्न हम बिल्डअप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की इस क्वेश्चन के। फोर्थ पार्ट का पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ भी ये जो शेप बनी है इसमें स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस हैं, फिर एक स्टार है, और फिर उसके बाद कुछ भी हम प्रिंट यहाँ पे नहीं कर रहे। तो कंसेप्ट क्या है कि सेकेंड लाइन में अगर आप देखते हो कि स्टार के स्टार्ट में स्पेस है, और उसके बाद एक स्टार प्रिंट होने के बाद बीच में गैप है, और लास्ट में दूसरा स्टार है। तो इस तरह से एक बाउंड्री सी बनी है जिसके ऊपर स्टार्टिंग में और एंड में स्टार प्रिंट हो रहा है, पहले भी स्पेस है और बीच में भी स्पेस है। तो इस स्पेसिस हम कैलकुलेट करने के लिए इस प्रोग्राम लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे वो हम अभी देखते हैं। सो इस पैटर्न को बिल्ड करने के लिए हम पहले देखेंगे कि थर्ड लाइन हमारी जो मिड लाइन है वो हमारी थर्ड है। सो हम n की वैल्यू में 3 लेंगे और k की वैल्यू हम 0 लेंगे। टॉप हाफ जो डायमंड है उसको प्रिंट करने के लिए हम i की रेंज 1 से लेकर n+1 लेंगे, और n इस केस में हमारा 3 है, तो i की रेंज 1 से लेकर 4 तक। और ये जो लूप है ये 3 टाइम्स रन करेगी, i की वैल्यू 1, 2 और 3 लूप के डिफरेंट आइटरेशन में ये वैल्यू रहेगी। स्पेस कैलकुलेशन के लिए हम n-i इंटू स्पेस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटरेशन की बात करते हैं तो स्पेस इक्वल टू n-i, तो i की वैल्यू फर्स्ट आइटरेशन में 1 है, 3 माइनस 1 इंटू स्पेस दैट इज 2 स्पेसिस। सो स्पेस को हम प्रिंट कर देंगे। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे इन केस मैं थर्ड लाइन को देखता हूँ, तो थर्ड लाइन में हम देखते हैं कि जो स्टार प्रिंट है उसके अगर हम 2 स्पेसेस देते हैं तो फर्स्ट लाइन का स्टार हमारा उस पोजीशन पे प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आइटरेशन है ये लाइन के स्टार्टिंग और एंड में स्टार प्रिंट करेगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन है डायमंड की उसमें एक ही स्टार है, सिर्फ वो वर्टेक्स है, और उस केस में एक ही स्टार प्रिंट होगा। लेकिन जैसे हम सेकेंड थर्ड लाइन पे मूव करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड के दोनों स्टार्स हमारे इसी लॉजिक के थ्रू, इसी वाइल लूप के थ्रू प्रिंट होंगे। इस वाइल लूप को हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं वाइल k नॉट इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। सो k की वैल्यू 0 है पहले, सो वाइल k नॉट इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। सो आई के फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 1 है, so 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1। so अब k की हम वैल्यू देखते हैं 1 के इक्वल नहीं है क्योंकि k 0 है। so हमें अब स्टार्ट और एंड का k इसके थ्रू हमें स्टार प्रिंट करने हैं। so इफ कंडीशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, इफ k इक्वल 0 और k इक्वल 2 इंटू आई माइनस 2 प्रिंट स्टार, और उसके बाद ये हमारे स्टार्टिंग का और एंड का स्टार यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और दिस विल प्रिंट द स्पेस इन द मिडल। अब स्टार के बीच की स्पेस चाहिए हमें, हम इस लूप को रन कर रहे हैं तो इस लूप को उस पर्टिकुलर लाइन की डिफरेंट पोजीशंस मिलेंगी। तो इसको कौन सी पोजीशन पे स्टार प्रिंट करना है, एक तो इसको उस पोजीशन पे करना है जहाँ पे k की वैल्यू 0 है, और दूसरा जब k की वैल्यू 2 इंटू आई माइनस 2 है वहाँ भी इसे स्टार की वैल्यू प्रिंट करनी है। और अदरवाइज
इन केस k की वैल्यू 0 और 2 इंटू आई माइनस 2 को मैच नहीं करती तो हमें ब्लैंक स्पेसिस प्रिंट करने हैं। सो एल्स के कंडीशन में हम ब्लैंक स्पेसिस प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद k की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे k इक्वल टू k प्लस 1। सो इस तरीके से k की वैल्यू इस वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट होती जाएगी, और जो भी लाइन पे, जिस भी लाइन पे हम हैं उस लाइन पे स्टार्ट पोजीशन पे और एंड पोजीशन पे हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे और बीच में हमारी ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगी। जैसे जैसे हम लाइन इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जैसे सेकंड से हम थर्ड लाइन पे जाएंगे, वैसे वैसे जो डायमंड है उसका साइज ब्रॉडन होता जाएगा और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स उसके चेंज होते जाएंगे। इसके बाद जब ये लूप हम रन कर देंगे, जब हम एक पर्टिकुलर लाइन का कंटेंट प्रिंट कर देंगे, k की वैल्यू हम फिर से 0 सेट कर देंगे और एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देंगे ताकि नेक्स्ट जो आउटपुट है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। इसी तरीके से ये जो लूप है ये अगले वाले थर्ड लाइन के लिए भी चलेगी, और फाइनली जब 3 बार ये लूप रन कर जाएगी 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3, तो फिर हमें डायमंड का बॉटम हाफ प्रिंट करना है। डायमंड का बॉटम हाफ प्रिंट करने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। उस केस में हम j वेरिएबल लेंगे जिसकी रेंज हम n-1 से लेकर 0 तक हम रिड्यूस करेंगे, और -1 हर इटरेशन में हम j की वैल्यू 1 से रिड्यूस करते जाएंगे। पहली इटरेशन में j की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो j वुड बी n-1 दैट इज 2, 0, -1। तो ये जो फॉर लूप है ये 2 टाइम्स चलेगी। फर्स्ट इटरेशन में j की वैल्यू 2 रहेगी और सेकेंड इटरेशन में j की वैल्यू 1 रहेगी, और सिमिलर लॉजिक के साथ हम यहाँ पे जैसा लॉजिक हमने टॉप हाफ के लिए किया है वही लॉजिक हम जब इन्वर्ट कर देंगे तो बॉटम हाफ के लिए भी वो लॉजिक हमारा वर्क करेगा, और इस तरीके से हमारा ये हॉलो डायमंड जो है उसका प्रिंट आउट हमारा स्क्रीन पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसके अंदर कि हमें एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया कि इन केस एक स्टूडेंट के मार्क्स अबव 90% आते हैं तो ग्रेड ए है, 80 से 90 आते हैं ग्रेड बी है, इसी तरह से 70 से 80 आते हैं ग्रेड सी, 60 से 70 ग्रेड डी, और बिलो 60 आते हैं तो ग्रेड ई। यहाँ पे हमने एक लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि जैसे अबव 90 है तो मीन्स 90 से अबव मीन्स 91 से लेकर 100 तक अगर आते हैं तो ग्रेड ए, 80 से 90 है तो यहाँ पे मैं बिलो वाले जो रेंज है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। 80 से 90 का मीनिंग है कि 81 से लेकर अगर 90 आते हैं तो ग्रेड बी, 71 से 80 आते हैं तो ग्रेड सी, 60 से 70 आते हैं तो ग्रेड डी, और बिलो 60 आते हैं तो ग्रेड ई। तो इस तरीके से हम ग्रेडिंग स्टूडेंट्स की कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके लिए हम इफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट पाइथन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। जो भी इनपुट यूजर देगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके हम वैल्यू n वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और फिर n की वैल्यू हम डिफरेंट लेवल्स पे चेक करेंगे। इफ n ग्रेटर देन 90 ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। इन केस n 90 से बड़ा नहीं है तो एलिफ सेकंड कंडीशन चेक होगी, n ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड हमारा बी प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट एलिफ n ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड सी, एलिफ n ग्रेटर देन इक्वल 60 है तो ग्रेड डी, और एल्स मीन्स 60 से नीचे जब वैल्यू होगी तो ग्रेड हमारा ई प्रिंट होगा। तो इन केस स्टूडेंट 60 डालता है यहाँ पे तो ग्रेड डी उसको उस बच्चे को एलोकेट हो जाएगा, उस स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ग्रेड डी। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए। और इन केस आपको कुछ इसमें लगता है कि आपको फिर से रिव्यू करना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस फिर से व्यू कर सकते हैं। और कुछ भी आपको फर्दर कुछ क्वेरी है या कुछ फर्दर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज में लिख सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में ये क्वेश्चन आपके टेकअप कर लूँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर टेकअप करूँगा, फंक्शंस, जिसके पार्ट 1 में मैं फंक्शंस की इंट्रोडक्शन और पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बिल्ट इन फंक्शंस डिस्कस करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग।